मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही भारत में कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल लेन देन दोनों पर सीधे तौर पर पड़ता है। ये बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर देखा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि 1 मार्च से और क्या-क्या बदलने वाला है। रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग में है। भारतीय रेलवे 1 मार्च 2026 से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का पुराना तरीका बदलने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अपनी डिजिटल सर्विस को और भी ज्यादा हाईटेक बनाते हुए पुराना यूटीएस ऐप 1 मार्च से बंद कर सकता है और इसकी जगह अब नया रेल वन ऐप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। इस नए ऐप पर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी। यात्रीगण यात्रा से पहले ही रेल वन ऐप डाउनलोड कर लें ताकि स्टेशन पर आपको लंबी कतारों से जूझना ना पड़े। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ प्रायोरिटी को लेकर भी नई गाइडलाइन आ सकती है। सिम बाइंडिंग रूल। केंद्र सरकार डिजिटल धोखाधड़ी और ओटीपी स्कैम पर लगाम लगाने के लिए 1 मार्च से सिम बाइंडिंग का कड़ा नियम लागू कर रही है। नए नियम बाइंडिंग नियम के तहत आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप सीधे आपके सिम कार्ड से लॉक रहेंगे। अगर आप अपने फोन से सिम कार्ड निकालते हैं तो ये ऐप्स तुरंत काम करना बंद कर देंगे। यानी अब बिना एक्टिव सिम के वाईफाई के जरिए इन ऐप्स का क्लोन या इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। नए नियम के तहत जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना है वही सिम कार्ड आपके फोन में एक्टिव रहनी चाहिए। अब तक यूजर्स 6 अंकों का ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेते थे और बाद में सिम की मौजूदगी चेक नहीं होती थी, लेकिन नए नियम के बाद ऐप को समय समय पर ये सुनिश्चित करना होगा कि नंबर एक्टिव है और उसी फोन में मौजूद है। यूपीआई और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर सुरक्षा। इसके अलावा सरकार 1 मार्च से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर अब सिर्फ यूपीआई पिन से नहीं होगा। 1 मार्च से बैंक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर रहा है। अगर आप बड़ी राशि भेज रहे हैं तो फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी जैसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसका मकसद फ्रॉड रोकना और यूजर की सुरक्षा को बढ़ाना है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 मार्च को भी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी। पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बार होली के त्योहार को देखते हुए सरकार घरेलू गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होती है या फिर कटौती। अगर ऐसा होता है तो गैस का खर्च सीधा रसोई को प्रभावित कर सकता है। आम परिवारों के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि गैस की कीमतें रोज के बजट पर भी असर डालती है। सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बदलाव। रसोई गैस के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के रेट्स भी हर महीने की शुरुआत में रिव्यू किए जाते हैं। 1 मार्च की सुबह ही नेचुरल गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी कार के फ्यूल के खर्च पर पड़ेगा और घरेलू बजट पर भी बोझ बढ़ सकता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सीएनजी से चलने वाली कार या ऑटो रिक्शा चलाने वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पीएनजी से कनेक्शन वाले घरों में खाना पकाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। ये बदलाव आम आदमी की डिजिटल लाइफ, यात्रा और घरेलू खर्च को प्रभावित करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि 1 मार्च से हो रहे छोटे बड़े बदलाव की थोड़ी सी जागरूकता और तैयारी करके रखें ताकि आप अनचाही परेशानियों से बच सके। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।